वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मशहूद अली खान, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया मशहूद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लीजिंग, ऑटो लीजिंग में हमने नंबर्स में इम्प्रूवमेंट देखी है, शरह ज़्यादा तो है, लेकिन बहरहाल अगर हम गुज़श्ता इंटरेस्ट रेट को देखें तो इस दफ़ा इंटरेस्ट रेट में मुसलसल कमी के बाद 17% पे आ गया, तो थोड़ी सी लीजिंग बेहतर हुई है। उसके बाद फिर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी ऑटो सेक्टर पे फोकस किया हुआ है फाइनेंसर्स ने, तो इम्प्रूवमेंट हो रही है ऑटो सेक्टर की। मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? देखिए, एक तो कार फाइनेंसिंग ज़ाहिर है, आप पिछले 2-2.5 साल से मुआवजना करें तो 24-25% पे था जी। तो वो ना होने के बराबर थी। अभी पिछले 2 क्वार्टर से आप देख रहे हैं कि स्टेट बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम करता जा रहे हैं, मगर अभी भी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आएगा आपको। लिटिल बिट थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आ रहा है, मगर कार फाइनेंसिंग का जो हिट मिलेगा जो या इस ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ को एडवांटेज मिलेगा वो तब मिलेगा जब आप सिंगल डिजिट होंगे। ठीक है, उसमें जब तो टाइम है अभी। तब जब तक सिंगल डिजिट नहीं होंगे तो ये बहुत बड़ा, क्योंकि अभी भी 17.5% है पे आपको बैंक्स ऑफर कर रहे हैं, तो 17.5% पे कार फाइनेंसिंग इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट आपको नज़र नहीं आएगा 24 से 17.5। साथ साथ जो अच्छी चीज़ इसमें हुई है शायद एक आम लोगों के लिए, वो ये है कि जो गाड़ी बनाने वाले लोग हैं उन लोगों ने भी इस वक्त ये इस तरह की कई स्कीम्स अपने सार्फिन को दी हैं, जो सबसे मैं समझता हूँ कि बेहतरीन है कि वो कम से कम इंटरेस्ट फ्री है। यानी कि आप अगर बैंक से लेंगे तो उसमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। जो सार्फिन हमारे इंटरेस्ट पे काम नहीं करना चाहते या लेन देन नहीं करना चाहते, उनके लिए या पाकिस्तान में कुछ जो कंपनीज जो गाड़ियाँ बना रही हैं उन्होंने ये बड़े अच्छा एक मौका दिया है कि आप लोग डायरेक्टली उन मैन्युफैक्चरर्स के साथ गाड़ी बुक करा सकते हैं। कौन सी कंपनीज हैं और कितनी हैं? इस वक्त जो देखने में आपके सामने नज़र आया है, एक आपके इसुजू गंदारा इंडस्ट्रीज़ ने ये इनिशिएटिव लिया है, लकी मोटर्स ने ये इनिशिएटिव लिया है, किया जिसे कहते हैं, और होंडाई ने लिया है, निशात ग्रुप ने। ये इस तरह अच्छा है, लोकल ओईएम्स या लोकल गाड़ी बनाने वाले फ्री इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियां दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी, मैं समझता हूँ ये पहले लेना चाहिए था 2.5 साल पहले, जब इस वक्त इसका भी आपको एक मुस्बत किरदार नज़र आएगा आने वाले दिनों में। और ये इस तरह की पॉलिसीज़ जब सार्फिन को मिलेंगी तो सार्फिन के पास थोड़ा सा एक चॉइस होगा कि हम ये तो वॉल्यूम बेहतर हुआ है हमारा, वॉल्यूम बेहतर हुआ है हमारा, इससे बेहतर होगा, आपको नज़र आएगा बहुत बड़ा। देखें, एक तो ये है ना कि टोटल आप देखें इंडस्ट्रीज़ में फाइनेंसिंग का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो अभी इस वक्त जो कंट्रीब्यूशन रहा है 0 रहा है, तो उसमें जाहिर है ये कुछ परसेंट बढ़ेगा, तो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को भी और जो गाड़ी बनाने वाले हैं उनको भी ये फ़ायदा देगा। अच्छा मशहूद साहब, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बात कर लेते हैं। जुलाई के मुकाबले में अगस्त के नंबर्स बेहतर रहे, अगस्त के मुकाबले में सितंबर के नंबर बेहतर रहे, तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर ऑटो के जो नंबर्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो ये तो एक अच्छी अलामत है, बहुत अच्छी अलामत है। जून 2024 में हमने साल का अख्ताम किया। कार इंडस्ट्रीज़ की मैं बता के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो कार इंडस्ट्रीज़ ने 81,000 गाड़ियाँ बनाई साल में। अगर ये हम समझते हैं बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली उससे तो ये बहुत बेहतर है, क्योंकि वो अगर अच्छा था ये तो बहुत अच्छा होगा, बहुत जो अच्छा। आज आप देख रहे हैं जुलाई अगस्त सितंबर में। मगर बात ये नहीं है, बात होती है जब आपका बेंचमार्क क्या था, आपकी ब्रेक इवन क्या था, वो इम्पॉर्टेंट होता है काम के इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या था। हमने तो इस इंडस्ट्रीज़ में देखा 2 से 2.5 लाख गाड़ियाँ बनते हुए, अब कार की बात कर रहा हूँ, और आप जब 81,000 पे हों तो वो बेहतरीन ना ही कहा जा सकता है, ज़बरदस्ती उसको कहलवाया जाए तो अलग बात है, ये बेहतरीन नहीं था। अब जून के बाद जुलाई आपने मवाजना किया तो जाहिर है वो जून ख़राब है तो उससे बेहतर है, जुलाई उससे बेहतर है। अगस्त में आपने देखा कुछ ओईएम्स के प्लांट्स बनते तो इसलिए अगस्त ख़राब था, सितंबर थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है आपको। मगर ओवरऑल क्या ये 12 महीने में हम जो 81,000 थे इसको क्रॉस कर पाएंगे? क्या हम लाख का वॉल्यूम अचीव कर पाएंगे? ये अभी भी एक बड़ा सवालिया निशान है। कर पाएंगे जी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्या हम ये कर पाएंगे जिसमें आपकी कार लीजिंग का भी आपके बकौल के इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, जी इसका इम्पैक्ट नजर आएगा। कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने अपने फाइनेंसिंग शुरू कर दी है 0 रेटेड पे, उसके बावजूद भी मेरा ये मानना है क्या हम 1 लाख के वॉल्यूम को टच कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा क्यों नहीं कर पाएंगे? इसलिए कि आप सार्फिन को ये फैसिलिटेट तो कर रहे हैं,
सार्फिन के अपने जो मसाइल हैं उनको कौन एड्रेस करेगा? सार्फिन में मेजोरिटी हमारी सैलरी पर्सन थी। बजट के बाद आप उनके ऊपर टैक्सेस का एक प्रेशर आया, वो टैक्सेस प्रेशर कहाँ लेके जाएंगे? प्लस कार फाइनेंसिंग में जो इस वक्त प्राइसेस हैं हमारी, वो मिनिमम अगर आप स्टेट बैंक आपको 3 मिलियन देता है तो 3 मिलियन से नीचे कौन सी गाड़ी है जो एक आम सार्फिन या आम आदमी हमारा अफोर्ड कर पाए? तो वो उसकी तो कमर वैसे ही टूटी हुई, वो क्या 3 मिलियन की गाड़ी? तो ये वो जो सेक्टर्स हैं इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बजट के बाद सैलरी परसेंट हमारे आम आदमी पे प्रेशर है। इन्फ्लेशन रेट आपने कहा कि सिंगल डिजिट पे आ गया है, मगर आज भी वो अपनी सैलरी का कितना परसेंट तो वो अपनी घर के इन्फ्लेशन की नज़र हो रहा है, हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये ज्यादती है। तो ये जब तक बेहतरी नहीं आएगी, इसकी वजह से आपको इस इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा बूस्ट नज़र नहीं आएगा। यस, कदरे आप कहेंगे कि पिछले महीनों से बेहतर है, पिछले महीनों से बेहतर है, मगर मैं तो आपसे कहूँगा कि जो ब्रेक इवन था, जो मार्केट हमारी जिस स्टैंड पोजीशन में रही 2.5 लाख के, क्या 2.5 लाख का वॉल्यूम हम अचीव कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें मैं अगर आपकी इजाज़त तो एक ऐड करना चाहूँगा। हम कार की बात तो कर रहे हैं, ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज की अगर आप मुआवजा करें तो 2024 में जून में जो साल ख़त्म हुआ, उस वक्त हमने 45,000 का ट्रैक्टर पाकिस्तान ने बनाया। इत्तेफाक है कि इस बजट के बाद से जून ऑनवर्ड्स वो जो सेक्टर, इन 4 सेक्टरों में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आज वो मुश्किलात में है, क्योंकि उसके ऊपर भी टैक्सेस लग गए हैं उसकी, जो कि हमारे एग्रीकल्चर मुल्क है, एग्रीकल्चर पॉलिसीज आई हैं। तो उम्मीद की जा रही थी इस बार ट्रैक्टर 45,000 से मज़ीद 50 और 60,000 पे जाएगा, मगर अगेन अभी ये फर्स्ट क्वार्टर आपका ख़त्म हो गया है और ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और उससे वाबस्ता जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लोग हैं वो मुश्किलात में, उनके कारखाने बंद हैं। तो एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इस वक्त एक मुश्किलात का शिकार है। मशहूर साहब, ये बताएं, इंडिया के अंदर एक गाड़ी की कीमत और पाकिस्तान में एक गाड़ी की कीमत में अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% का बड़ा फ़र्क है प्राइस में। तो ये फ़र्क क्यों है? क्या हमारे मुल्क में गाड़ियों में टैक्सेस ज़्यादा हैं या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा वर्स्ट है? इसका आप क्या खाका पेश करेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो देखें, इंडिया में वॉल्यूम बहुत है। इंडिया इस वक्त, अगर मैं गलत ना हूँ तो शायद 3 मिलियन सालाना गाड़ियाँ, यानी कि 30 लाख गाड़ियाँ इंडिया सालाना पहनाता है। और हम जिस मुल्क में हैं वहाँ पे हमने कहा कि हम 81,000, तो मुश्किल 1 लाख भी नहीं कर पाएंगे। तो गैप बहुत है, तो किसी चीज़ में भी कंपेरिजन नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ बात करते हैं कि यार हमारी गाड़ी की प्राइसेस में डेफिनेटली एक कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी कहें कि वो है, और वो 45% या 40% आपके टैक्सेस की सूरत, 40 to 45% एक गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ टैक्स की मदद करते हैं। इसको भी आप देखें कि हमने कई मौके पे मैंने ये कोशिश की है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट इस बात पे है, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लोग होते हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए छोटी गाड़ी की कीमत आज बहुत ज़्यादा है। आप उसको तो टैक्स कम करें ना। हम हर चीज़ में देखते हैं बाहर कि हमें बाहर देखना है, यार उनको जवाब देना मुश्किल है, मगर भाई आप अपने लोगों के लिए करें कि आप 18% सेल टैक्स को सिंगल डिजिट पे लेकर आएँ, कुछ टैक्सेस आप, एक मॉडल जो छोटी गाड़ी हो, और छोटी गाड़ी वो जिसके लिए आप आम आदमी को चाहते हैं कि मोटरसाइकिल से ट्रांसफ़र हो, वरना अदरवाइज वो मोटरसाइकिल में ही रहेगा, वो गाड़ी की तरफ नहीं आ पाएगा। यानी 40 to 45% जो टैक्सेज हैं वो एक बड़ी वजह है कि प्राइसेस हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा गाड़ी। दूसरी, आपको OEM को अपनी प्राइसेस को रिव्यू करना होगा, उनको लोकलाइजेशन बढ़ानी पड़ेगी। इस वक्त डॉलर 280 के आसपास घूम रहा है पिछले 6-8 महीने से, खुदा ना खास्ता ये कहीं भाग जाता है तो आपकी प्राइसेस भागेंगी। तो जितनी पाकिस्तान में लोकलाइजेशन होगी, जितना लोकल कंपोनेंट लगेगा, जितना इसमें पार्ट्स पाकिस्तानी लगेंगे, तो उसकी प्राइसेस कम होगी। अब इसकी भी पीछे आइए तो आपको ये देखना होगा गवर्नमेंट इस वक्त जो पॉलिसीज़ कर रही है, FDI पे भागे जा रही है, बहुत अच्छा उसने रोल प्ले किया है। आप ये देखें कि आपके मुल्क में कोर रॉ मटेरियल्स बनाने के प्लांट्स क्यों नहीं मौजूद हैं। हम इस पे 70 साल से हम इस पे क्यों नहीं जद्दोजहद कर रहे कि हम इंडस्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना चाहेंगे तो इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए आपको पीछे और रॉ मटेरियल्स के प्लांट्स लगाने चाहिए।
अपने हल्के अहबाब में, अपने दोस्तों में हम उनको इनवाइट करेंगे पाकिस्तान में आएँ और इस सेक्टर में लगाएं, इससे इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। आखिर में मुझे मसूद साहब ये बताएं कि हम ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी पर आज फोकस किए हुए हैं, दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जा रही है, नई टेक्नोलॉजी को अपना रही है, नेविगेशन सिस्टम लेकर आ रही है, हम लोग क्यों नहीं जा रहे इधर? नहीं, आपके पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की पॉलिसी अनाउंस हो चुकी है। अभी तक आई तो नहीं ना, दुनिया तो कहाँ से कहाँ पहुँच नहीं, गई है। आ रही है ना। आपके पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का सबसे नंबर 1 ब्रांड अगर मैं कहूँ वो था BYD, उसने बड़ा गुड गेस्चर दिया है पाकिस्तान दीवान एक लोकल फारूक के मोटर्स साथ के वो साथ। आ रहे हैं। दीवान फारूक साहब अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा दिए, एक उन्होंने सेल भी की है, अपनी स्टार्टिंग भी कर ली, इस तरह से आ रही। मगर ये वो हैं जो अभी CBU होगा या असेंबलीज होंगी, अभी आएंगे, पाइपलाइन में है, इनके लिए दुनिया भी मेरा इसमें ये बहुत है, आगे जा चुकी है। ये मेरे लिए इनके लिए भी यही मैसेज है कि सर आप लोकलाइजेशन पर फोकस कीजिएगा। हाईटेक्स पार्ट्स गाड़ी में इलेक्ट्रिकल्स में लग रहे हैं, मगर जो ऑलरेडी पाकिस्तान में पार्ट्स बन चुके हैं उनको तो यूज़ आप करें, उनके प्लांट्स को लगाएं, उनके साथ प्लांट्स काम को करें। लगाएं। आखिर में बताएं, मेड इन पाकिस्तान गाड़ी का हम बना सकेंगे आइंदा आने वाले 5 सालों में? प्रोग्राम जो माइंड अप करना है, नहीं, ज़रूरत नहीं है आपको इस तरफ जाने की। अभी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल और भी हैं, मतलब उनको आप मेड हल इन करें। पाकिस्तान गाड़ी हम नहीं बना सकते, ये बात क्लियर है। अभी नहीं है ज़रूरत इसकी। अभी ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया मसूद अली खान, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।